मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। एक तरफ मौलाना आजाद साहब हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में, जब सरहद के उस पार से सदाएं दी जा रही थी कि चले आओ इधर, तुम्हारा मुल्क इस तरफ है, तब आप जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े हुए थे और आपने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान है, यहां तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं। और हमारे तमाम बुजुर्गों ने अपने सरों पर रखी हुई गठरियां उतार करके यहीं रख दी थी। पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। कांग्रेस के साथियों ने, कांग्रेस के सिपाहियों ने यहां ला करके खड़ा कर दिया कि पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी बेचता जा रहा है, लेकिन चीजें खत्म नहीं हो रही हैं। ये कांग्रेस की देन है और कांग्रेस की वजह से है। हमारे पुरखों ने खून पसीने से हिंदुस्तान को सींचा है। आज कोई ऐरा गहरा आएगा और कहेगा हिंदुस्तान छोड़ दो, तो तुम छोड़ दोगे? तुम घर बैठ जाओगे? नहीं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस ऐतिहासिक इमारत में मेरी आंखों के सामने मौजूद कांग्रेस पार्टी की बुनियाद के वो पत्थर जो दिल्ली कांग्रेस को अपने खून पसीने से सींच रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। जब पहली बार मेरे अपॉइंटमेंट के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि आपको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय आना पड़ेगा, तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं देश में कहीं भी सबसे पहले जो मूवमेंट शुरू करूंगा तो वादा करता हूं कि दिल्ली से शुरू करूंगा, दिल्ली आऊंगा। और मैंने आज अपना वादा निभाया है। और आपने भी जिस मोहब्बत से, जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, मेरे लिए भी ये ऐतिहासिक है। आपकी बजती हुई तालियां मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का एहसास लगातार बढ़ा रही हैं कि मुझे बहुत काम करना है, पार्टी को बहुत आगे लेकर के जाना है। क्या है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एक बधाई और देता हूं कि कल आपने पेट्रोलियम मंत्री के घर जाकर के प्रदर्शन किया और कल ही उसकी छुट्टी हो गई, उसको मंत्रिपरिषद से हटा दिया गया। अब दूसरे लाए गए हैं और उनके आते ही आज 35 पैसे और बढ़ा है पेट्रोल, तो तैयारी फिर रखिएगा, एक की और छुट्टी करवानी है आपको। अब धीरे धीरे आपको छुट्टी ही करवानी है और छुट्टी करवाते करवाते 2024 में प्रधानमंत्री की छुट्टी करवा करके तब फुर्सत लेनी है। काम बहुत है, ये अल्पसंख्यक विभाग का कार्यक्रम है, लेकिन यकीन जाने मुझे बिल्कुल ये एहसास नहीं हो रहा है कि मैं अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम में खड़ा हूं। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। कांग्रेस पार्टी के तमाम ऐसे चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने शुरू में कहा कि जो बुनियाद का पत्थर है, बीच में ऐसी दुश्वारी आई कि दिल्ली कांग्रेस में सत्ता आपके हाथ से चली गई, कहने को आप बिल्कुल शून्य पर आ गए, लेकिन होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। यहां जो सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग हैं, मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन से मैं अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं, मैं जो लोगों में एक उम्मीद देख रहा हूं और देश के कोने कोने से जो लोग मिलने आ रहे हैं, मुझे ये महसूस हो रहा है कि एक भरोसा था जो कहीं थोड़ा सा टूटा था, जो कमजोर पड़ा था, बस अगर वो बहाल हो जाए तो आज भी देश के कोने कोने में कांग्रेस जिंदा है। बिना कांग्रेस के इस देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ये बात देश मान रहा है। मैं आपसे आज ये कहने के लिए स्वागत समारोह है। आपने मेरा स्वागत किया है, आपने मुझे दुआएं दी हैं, आपने मुझे मुबारकबाद दी है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के तमाम साथियों, हमारे सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं।
हमारे सामने मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। मेरी आंखों के सामने मौलाना आजाद साहब की तस्वीर लगी है, तो इस तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है। एक तरफ वो हैं जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाया और उसे इस देश को सौंपा, तो एक तरफ मौलाना आजाद साहब हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में, जब सरहद के उस पार से सदाएं दी जा रही थी कि चले आओ इधर, तुम्हारा मुल्क इस तरफ है, तब आप जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े हुए थे और आपने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान है, यहां तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं। और हमारे तमाम बुजुर्गों ने अपने सरों पर रखी हुई गठरियां उतार करके यहीं रख दी थी। वो कितना मुश्किल वक्त रहा होगा, कभी सोचिएगा, जब नफरतें दोनों तरफ उरूज पर थीं, आसमान पर थीं, लाशें बिछी थीं, नफरतों का अंबार लगा था, लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाया, तब हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। कांग्रेस, हो सकता है कि आपको किसी मजहब की वकालत करते ना दिखे, हो सकता है किसी धर्म की वकालत करते ना दिखे कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस संविधान की वकालत करती है, कांग्रेस लोकतंत्र की वकालत करती है। और यहाँ अल्पसंख्यक कांग्रेस के तमाम लोग बैठे हैं। मैं आपसे एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जब भी लोकतंत्र कमजोर होगा, जब भी जमहूरियत को चोट पहुंचाई जाएगी, जब भी आईन को बर्बाद किया जाएगा, जब भी देश के संविधान को कुचला जाएगा, तो पहली चोट जो पड़ेगी वो हम पर, आप पर पड़ेगी। इस बात को अपने दिमाग में भी बिठा लीजिए और दिल में भी बिठा लीजिए। बहुत सारे लोग आपके बीच में घूम घूम के कहते हैं कि कब तक हम जमहूरियत का बोझ ढोएंगे। अकलियत के साथियों से ये कहा जाता है कि कब तक हम जमहूरियत का बोझ ढोएंगे। अरे बोझ ढोना तो उसी के नसीब में आता है जिसके कंधे मजबूत होते हैं। हमारे कंधे मजबूत हैं, हम बोझ भी ढोएंगे और हिंदुस्तान के आईन को भी अपने कंधों का सहारा दे करके उसे बुलंद रखेंगे, उसे आगे लेकर के जाएंगे। मैं जानता हूं भीड़ बहुत है, गर्मी बहुत है, मैं भी पसीने पसीने हूं, आप भी पसीने पसीने हैं, लेकिन किसी का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। आपसे कहा ना कि आप बहुत गर्मी में यहाँ मौजूद हैं, मैं भी पसीने पसीने हूँ, आप भी पसीने पसीने हैं, लेकिन किसी का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो पसीना तो छूटेगा, खून तो बहेगा, लेकिन ऐ कांग्रेस के लोगों, ऐ इस मुल्क को सींचने वाले अपने पसीने से जियालों, या महिला कांग्रेस की भी तमाम सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ तमाम बुजुर्ग ऐसे हैं मैं जिनके लिए बेटे की तरह हूँ, मेरी उम्र शायद बहुत कम है। तमाम ऐसे नौजवान साथी हैं मैं जिनके लिए छोटा भाई होऊंगा, कुछ के लिए बड़ा भाई होऊंगा, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल मेरे हम उम्र हैं। कहने के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। किसी ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आपकी ताजपोशी ऐसे वक्त हुई है जब कांग्रेस बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। तो मैंने कहा मुश्किल दौर ही काम करने का जुनून भी देता है, आपको साबित करने का हौसला भी देता है। यकीनन यह मुश्किल वक्त है। कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस के साथियों से भी मैं कह रहा हूं कि हाँ, ये मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में आपको बहुत कम कर गुजरना है। यहाँ चौहान बांगर के पार्षद बैठे हैं, जुबैर चौधरी साहब, बहुत मुश्किल वक्त था, मुख्यमंत्री आया, उप मुख्यमंत्री आया, चुप मुख्यमंत्री आया, सारे मंत्री वहां पे मौजूद थे, कुछ विधायकों ने तिजोरियां खोल दी थी वहां पर एक पार्षदी जीतने के लिए, लेकिन उस मुश्किल वक्त में जब कांग्रेस एकजुट हुई तो आपने वो जीत दिलाई है जो ऐतिहासिक है, तारीखी है। ऐसे ही एहसास आपको जगाना है। जब हमें हिंदुस्तान मिला था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हिंदुस्तान मिला था, तो कोई आसान नहीं था। थाली में सजा के प्रधानमंत्री का पद नहीं मिल गया था, कहां से निकाल करके हिंदुस्तान को लाना था। जब भी आप ये सोचा करें कि आपकी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, तब याद किया करिए, तसव्वुर किया करिए, सोचा करिए कि 1947 में जब हिंदुस्तान फिरंगियों के हाथ से हमें मिला था तो कितना मुश्किल था, कितना मुश्किल वक्त था। और उस हिंदुस्तान को कांग्रेस के साथियों ने, कांग्रेस के सिपाहियों ने यहां ला करके खड़ा कर दिया कि पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी बेचता जा रहा है, लेकिन चीजें खत्म नहीं हो रही हैं। ये कांग्रेस की देन है और कांग्रेस की वजह से है। यकीनन मुश्किल वक्त था, ये जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी। 1947 को तसव्वुर करिए,
ये जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हम कांग्रेस के लोग हैं, हमने देखा है, हमारे पुरखों ने खून पसीने से हिंदुस्तान को सींचा है। आज कोई ऐरा गहरा आएगा और कहेगा हिंदुस्तान छोड़ दो, तो तुम छोड़ दोगे? तुम घर बैठ जाओगे? नहीं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचों में तो थकते कैसे, कांग्रेस के सिपाहियों, हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे। नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, हिंदुस्तान की ये जो अजीम दीवार है, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें। जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। कांग्रेस के साथियों, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आप तमाम यहाँ अक़लियत के लोग बैठे हैं, तो मैं खुसूसी तौर पे आपसे कहना चाह रहा हूँ कि प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि कांग्रेस ने अक़लियतों को क्या दिया। ये कहा जाता है ताकि आपका दिल बदजन हो सके। जब अब ये कोई कहे कि कांग्रेस ने क्या दिया, कांग्रेस ने आपको क्या दिया, यहाँ तमाम साथी बैठे हुए हैं, सिख भाई बैठे हैं, सरदार भाई बैठे हैं, यहाँ पर ईसाई भाई बैठे हैं, यहाँ पे मुसलमान भाई बैठे हैं, जैन भाई बैठे हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने अक़लियतों को क्या दिया। आजकल नए नए शिगुफे छोड़े जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनवाने के लिए आए हैं, तो हम ये बनवाने के लिए आए हैं, हम हिस्सेदारी लेने के लिए आए हैं। अरे वो कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने मौलाना आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने रफी अहमद किदवई साहब को इस देश का खाद्य मंत्री बनवाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने अब्दुल रहमान अब्दुल्ले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने ए.के. एंटोनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही वो कांग्रेस ही थी जिसने सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का कानून मंत्री और विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को इस देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी। गिनिए ऐसे नाम, सैकड़ों नाम हैं आपके सामने। जब सोशल मीडिया पे बात उठती है तो आप चुप हो जाते हैं। आप अपनी विरासत को याद रखिए। अरे वो कांग्रेस ही थी और तो और जिसने सरदार मनमोहन सिंह को उठाया और उन्हें इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये काम कांग्रेस ने किया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं अक़लियत के साथियों, जब आपके सामने कोई कहे कि कांग्रेस ने क्या दिया, तो आप उन्हें ये नाम गिना दिया करिए, पलट के उनके मुंह पे मार दिया करिए सारे नाम कि कांग्रेस ने हमें विरासत के तौर पे ये नाम दिए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहता हूं ना, कांग्रेस किसी मजहब की पार्टी नहीं है। कोई आएगा हिंदू के नाम पे वोट मांगेगा, कोई मुसलमान के नाम पे वोट मांगेगा। एक कांग्रेस है जो हिंदुस्तान को आगे ले जाने के नाम पे वोट मांगती है। वो कांग्रेस जिसमें तमाम नदियां आकर के मिलती हैं। मैं इलाहाबाद के पड़ोस में प्रतापगढ़ में पैदा हुआ हूं। इलाहाबाद में मेरी परवरिश हुई है, मैंने पढ़ाई वहां से की है। इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, गंगा जी और जमुना जी मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं, और यह कहा जाता है कि यहाँ संगम होता है। लेकिन असल संगम अगर देखना है तो कांग्रेस पार्टी को देखिए, जहां मजहब मिलते हैं, जहां धर्म मिलते हैं, जहां संस्कृतियां मिलती हैं,